जिला भुंज और राजौरी को वादी कश्मीर से मिलाने वाला तारीखी मुगल रोड आज दूसरे रोज भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रहा। दोनों अजला से कश्मीर जाने वाले मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना रहा। वाज़ेह है कि कल सुबह से आज सुबह तक मुख्तलिफ बालाई इलाकों की तरह ही पीर पंचाल के पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी हुई है। इस वजह से शाहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। मुगल रोड पर भुंज की तरफ से पोशाना से पीर की गली तक लगभग 2 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई है। उधर शाहरा पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है। भुंज के इलाके से पीर की गली तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हो गया है। बांडीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया है। वाज़ेह है कि 85 किलोमीटर लंबी इस सड़क को हालिया बर्फबारी की वजह से एक दिन कबल ही ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। इंतजामिया के मुताबिक कल ट्रैफिक को बांडीपुरा से गुरेज चलने की इजाजत होगी। बाज़ाबातकारी के जरिए रखियारत बेमना मुंतकिल के गए डल के बाशिंदों ने प्रेस एन्क्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। रखियारत हाउसिंग कॉलोनी में बुनियादी सहूलतों के फुकदान के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि डल से मुंतकिली करने के मौके पर हुकूमत ने उनसे तमाम बुनियादी सहूलियात जैसे अस्पताल, कब्रिस्तान वगैरह का वादा किया था, लेकिन इस ज़िम्न में अब तक कुछ नहीं किया गया। उन्होंने एलजी इंतजामिया से उनकी जायज़ मांगों को पूरा करने की अपील की। हम लोग डल में रहते थे, फिर आप लोगों ने हमें स्थानांतरण दिया भीमना डल रखियारत, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कोई सुविधा नहीं है। अस्पताल अगर आप लोगों ने दिया है तो उसमें डॉक्टर नहीं है। रोड भी कच्चा है सारा। ये मजदूर लोग हैं, सुबह को जाते हैं, शाम को कमा के लाते हैं, तब गुजारा बसारा चलता है। लेकिन रोड भी बना हुआ नहीं है, मकबरा नहीं है। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको हम कहाँ दफन करें। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतजामिया बड़े पैमाने पर तो प्रोग्राम चला रही है, लेकिन ज़मीनी सतह पर तस्वीरें कुछ और है। इसकी ताज़ा मिसाल वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम में देखने को मिल रही है, जहां पर नदी नालों को गंदगी के ढेर में तब्दील किया जा रहा है। पेश बडगाम से हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की ये रिपोर्ट। ये जिला सदर मकाम बडगाम में बहने वाला नाला है, जो अब गंदगी के ढेर में तब्दील हो रहा है। इस नाले में जहां भी नजर डाली जाए तो गंदगी ही गंदगी देखने को मिलेगी। कहीं पॉलीथीन है तो कहीं घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट है, मगर इंतजामिया इस नदी को बचाने के लिए कोई भी इकदाम नहीं कर रहा है। पानी खराब होने के साथ साथ ये नाला काफी तंग होता जा रहा है। मकामी लोगों ने इंतजामिया को इसका जिम्मेदार ठहराया है। ये नेगलेक्ट किया हुआ है। देखो इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कितना जा रहा है, और लोगों को भी चाहिए कि वो सोचे। ड्रेन्स इसलिए नहीं बनी है कि वो सारा अपना जो मलबा है उसमें डाल के, ये पेरिनल वाटर सप्लाई डे बाय डे डिटोरेट हो रही है। इससे सारी लाइफ इफेक्ट होती है। बडगाम टाउन में जो एक वाटर बॉडी, जो एक नाला बहता है, उसे आज के दौर में डंपिंग साइट बनाया है। वहां की म्युनिसिपैलिटी ऑन ग्राउंड कहीं पे दिख नहीं रही है, कहीं पे भी आपको डस्टबिन नहीं दिखेंगे। हम गुजारिश करेंगे हमारे डीसी साहब से, और बडगाम के जो ईओ साहब है, वो इस बारे में थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाए। ये नाला बस स्टॉप बडगाम के बिल्कुल सामने है और यहाँ से रोजाना इंतजामिया का गुजरना होता है, लेकिन किसी की भी नजर इस पर नहीं पड़ती। मुतल्लिका हुक्काम का कहना है कि वो इसकी सफाई कर रहे हैं और बहुत जल्द इसे पूरी तरह से साफ किया जाएगा। ताहम इन्होंने लोगों से भी ताउन की अपील की है। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं इसको साफ रखने की। हमने पिछले ही वीक में इसमें हमने बहुत सारे बंदे लगवाए, सैनिटेशन वर्कर्स लगवाए साफ करने के लिए। तो हम लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको कहना चाहती हूँ कि अगर लोगों का ताउन हमारे साथ रहे, मतलब वो इसमें गंदगी डालने से परहेज करे, तो हम इस नाले को नहीं, हम पूरे बडगाम को साफ रख सकते हैं। इंतजामिया को चाहिए कि वो हर जगह कूड़ेदान दस्तयाब रखे ताकि लोग कूड़ा इनमें डाल सकें। वहीं लोगों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो नदी नालों को गंदा न करें। इंतजामिया अगर चाहे तो कुछ ही वक्त में ये जो वाटर बॉडीज है ये साफ हो सकती है, लेकिन ये तब मुमकिन है जब मुतल्लिका अफसरान अपनी कुर्सियों से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों पे ध्यान देंगे। इंतजामिया ने तो एक मर्तबा फिर से यकीन दिलाया है कि वो बहुत जल्द इन नालों की सफाई करेंगे। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा
किन यकीन दहानियों पे कितना अमल किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। बांडीपुरा में अहम शरीफ बिलाल कॉलोनी रोड काफी अरसे से इंतहाई खस्ता हालत में है। अब लोग इस सड़क पर पैदल चलने से भी कतराते हैं। लोगों के मुताबिक अहम शरीफ इलाके में मुतबरक ज़ियारतगाह वाक़ होने और अठोते जैसे मारूफ सयाहती मकाम तक जाने वाली इस सड़क की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। इंतज़ामिया की नोटिस में बार बार मामला लाने के बावजूद इसकी तजदीद और मरम्मत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इंतज़ामिया का कहना है कि इस सड़क को CRF प्रोजेक्ट में रखा गया है और अगले सीज़न में इसकी तजदीद और मरम्मत मुकम्मल की जाएगी। इसको 2-4 साल हो गए सर ये ऐसे खराब पड़ा हुआ, लेकिन कोई भी इसके बारे में पूछने वाला नहीं है। नहीं गांव से कोई सरपंच या पंच इसके बारे में कोई पूछताछ कर रहा है और नहीं कोई ऑफिसर जो इस रोड के महकमे के हैं, नहीं वो इस रोड का कोई गौर कर रहे हैं। खर्चा रोड से मसला गा खरीदार खरीदार दपा योर खसू खसा बंडपोर पे कि गाड़ी खराबी पर। हमने बहुत दफ़ा गुजारिश भी की तमाम DC साहिबान से कि इस रोड की मरम्मत कराइए, क्योंकि ये एक टूरिस्ट रिजॉर्ट पर जाता है और यहाँ से अहम शरीफ जो एक ज़ियारत गाह है वहाँ भी लोग आते जाते हैं। तो मगर किसी एक ने भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपनी ऐश आराम की कुर्सी में मस्त रहे। जिला रामबन के दूर दराज इलाके चारना गुनवत की आबादी 21वीं सदी में भी सड़क जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। चारना इलाके का ज़्यादातर हिस्सा ST आबादी पर मुश्तमिल है। आज भी इन लोगों को अपने किसी भी मरीज को पालकी पर उठाकर कई किलोमीटर पैदल मसाफत तय करके तिब्बी मरकज तक पहुंचाना पड़ता है। लोगों ने सड़क का मसला हल करने की मांग की है। उन्होंने मजीद मुतालबा किया कि दही इलाकों में सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के साथ साथ डॉक्टर भी मुहैया कराए जाए। हमारे नहीं कोई सहूलियत है, नहीं कुछ यहाँ ऐसा ही है, नहीं रोड तो नहीं हमें यहाँ डॉक्टर मिलते हैं टाइम पर। हमें डॉक्टर के पास लेना पड़ता है तो बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए हमें रोड भी यहाँ नहीं है, यहाँ से उठा कर लेना पड़ता है। ये इतने बंधु ने उठाया, इस वक्त बहुत दिक्कत आ रही है, तो पालकी पर उठा कर ले कर जा रहे हैं रोड की तरफ। पिछले 70 साल से ना कोई रास्ता है ना कोई रोड है और हम इस तरह ही पेशेंट को उठाकर, ये हमारी चारना में गुज्जर बस्ती है और ये हमारे साथ सारे गुज्जर हैं और हमने ये उठाकर शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में एथलेटिक ट्रैक तामीर करने को लेकर इसकी हिमायत और मुखालफत में आज दूसरे रोज भी बयानबाजी का सिलसिला जारी रहा। ट्रैक तामीर करने की हिमायत में मुख्तलिफ खेल अंजुमनों से वाबस्ता अफराद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रैक तामीर करने की हिमायत की। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर स्टेडियम में ट्रैक तामीर करने से कोई खेल मुतासिर होता है तो इसके लिए इंतजामिया को मुतबादिल जगह फराहम करनी चाहिए। उधर तहसीलदार बांडीपुरा ने न्यूज़ 18 उर्दू से फ़ोन पर बात करते हुए बताया कि ट्रैक तामीर करने के लिए कस्बे के अंदर ही एक जगह की निशानदही की जा चुकी है। इस बारे में हतमी फैसला टेक्निकल टीम ही लेगी। तहसीलदार ने साफ किया कि स्टेडियम को ट्रैक के लिए मौजू नहीं पाया गया है, इसलिए क्रिकेट या फुटबॉल शायकीन को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा ये स्टैंड इसमें यही है कि जो ये इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया यहाँ बनाने का, ये हर हाल में यही बनना चाहिए बांडीपुरा में, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी हमारी एक गुजारिश है इनसे कि जितने भी ये खेल यहाँ हो रहे हैं ना हमारे स्टेडियम में, अब ये बच्चे इससे बाहर जाएंगे, इनके लिए हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इनके लिए कोई अल्टरनेटिव जगह जहाँ पेविलियन हो, जहाँ इनके लिए चेंजिंग रूम हो, जहाँ ये लड़के अच्छे से खेल सकते।